सभी को न्यून प्रणाम। आज हम सभी जानने वाले हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना किस प्रकार की थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु महाराज जाम्बोजी का संसार में अवतार लेकर आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था। उस समय विक्रम संवत 1542 प्रारंभ हो गया था। सिद्धेश्वर जी ने 34 वर्ष व्यतीत कर दिए थे, किंतु प्रहलाद पंथी जीवों के उद्धार का प्रमुख कार्य करना तो बाकी ही पड़ा था। समराथल पर बैठे हुए विचार मग्न रहते थे, समय की प्रतीक्षा कर रहे। मरुभूमि में उस समय महाअकाल पड़ा। इस देश में वर्षा की तो वैसे ही कमी रहती थी। इस वर्ष तो लोग अक्षय तृतीया से ही आकाश की तरफ देखना प्रारंभ कर दिया कि कहीं पर बादल आते हुए दिखाई देते हैं क्या। जो समय आगे गुजरते गया त्यों-त्यों प्रतीक्षा अधिक से अधिकतर होती जाती। इस प्रकार से प्रतीक्षा करते हुए शून्य में देखते हुए लोगों ने ज्येष्ठ, श्रावण, भादवा तथा आसोज भी व्यतीत कर दिया, किंतु कहीं पर भी आकाश से जल की एक बूंद नहीं टपकी। संपूर्ण मंडल में भारी अकाल पड़ा। इस दौरान न तो कहीं बिजली चमकी और नहीं कहीं गरजना सुनाई दी। गाय पशु भी तो अकाल की दशा में भूख के कगार पर पहुंच चुके थे। लोगों के पास तो आज के लिए भी खाने को कुछ नहीं था, कल की आशा क्या करे। इस प्रकार से इस मरुदेश में रहकर जीना तो कठिन था। कुछ काम के लोग एकत्रित हुए और विचार करने लगे, हे भाइयों, क्या करें, कैसे जिएंगे, यहाँ पर रहने से तो भूख से मर जाएंगे। हमने सुना है कि यहाँ से बहुत दूर मालवा देश है, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष अच्छी वर्षा होती है, कभी अकाल नहीं पड़ता है। यदि हम लोग जीने के लिए है यह अपनी मातृभूमि देश छोड़कर मालवा चले जाएंगे तो कैसा रहेगा। हम जानते हैं कि अपनी मातृभूमि छोड़ना कष्टदायी, किंतु प्राणों की रक्षा करने का भी तो अपना प्रथम कर्तव्य है। कुछ गांव के लोगों ने एक समूह बनाकर अपने अपने छगड़ों ऊंटों पर सामान लाद समूह रूप से गायों आदि पशुओं को आगे करके रवाना किया। ये लोग समराथल के नीचे के मार्ग से होकर जा। जाम्बोजी ने समराथल के ऊपर से देखा कि इतना बड़ा समूह जा रहा है यह देश छोड़कर। इस प्रकार से तो यह संपूर्ण देश ही खाली हो जाएगा। मैं तो देख रहा हूँ कि ये सभी तो प्रहलाद पंथी जी, इन्हें तो चेताना है। ये ही यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ इस देश में आना, इतने वर्षों तक यहाँ पर रहना क्या होगा। ये लोग थोड़ी सी विपत्ति आने से ही व्याकुल हो गए हैं। आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ के निवासियों के लिए सुनहरा अवसर है, इनको रोकना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए श्री देव जी समराथल से नीचे उतरे और उनके मार्ग को रोककर खड़े हो गए और उनसे कहा, भाई लोगों, ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम भूखे हो और भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कांठी माला। लोगों ने कहा, महाराज आप हमें क्यों रोक रहे हो, यहाँ आप देख नहीं रहे हो भयंकर अकाल पड़ गया है, हम लोग मालवे जा रहे हैं। आपके पास देने को कुछ है क्या जो हम लोगों की भूख मिटा सके। आप तो स्वयं ही हमारी गृहस्थी के आधार पर जीवन जीते हो। सिद्धेश्वर जी ने कहा, हे लोगों, आप छोटी बातें मत करो, मेरे पास सब कुछ है। तुम यहाँ से चले जाओगे तो क्या अकाल समाप्त हो जाएगा, क्या इस समस्या का समाधान हो सकेगा। यदि हो जाता है तो आप लोग भले ही चले जाओ। क्या आप लोग बता सकते हो कि तुम्हारे इस देश में अकाल क्यों पड़ा है। लोगों ने कहा, हे महाराज, हमें तो इस बात का ठीक से पता नहीं है, किंतु सुनते हैं कि हमारा कोई पाप है जिस वजह से इंद्र देवता हमसे रूठे हैं और वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ा है। देव जी ने पूछा, यह बताओगे क्या कि कौन सा पाप है जिससे इंद्र देवता आपसे रूठ गए हैं। लोग कहने लगे, यह कहना कठिन है महाराज, आप ही बतलाइए तो ठीक होगा। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, सुनो, तुम लोगों ने वृक्ष काट दिए हैं, इस धरती को नंगा कर दिया है। ये वृक्ष ही वर्षा लाते हैं, ये वृक्ष ही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुमने अपने मूल का ही छेदन कर दिया है, तो अब कैसे फूलोगे फलोगे। जहाँ पर भी हरियाली होगी वहाँ पर वर्षा होगी, तथा जहाँ पर भी वर्षा होगी वहाँ पर हरियाली होगी। ये एक दूसरे के पूरक है, किंतु मानव ने इस प्रकृति में विकृति पैदा कर दी है, जो ठीक प्रकार से एक दूसरे के सहयोगी बन के खुशहाली लाते थे।
वे अब विकृत हो गए हैं, एक दूसरे से रूठ गए हैं। यह सभी कुछ कार्य तो तुमने ही किया है, यही तुम्हारा पाप है। जहाँ पर वन होगा वहीं पर मानव होगा, पशु पक्षी आदि बहुतायत होंगे। दरखत जब अपनी श्वास छोड़ता है तो उसे पशु पक्षी मानव आदि ग्रहण करके पुष्ट होते हैं, तथा मानव पशु पक्षी आदि अपनी श्वासें छोड़ते हैं, उसे पीकर वृक्ष पुष्ट होते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे का गहरा संबंध है, एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए तुम लोगों ने हरे वृक्ष काटकर बहुत ही बड़ा अपराध किया है, इसी पाप का फल तुम लोग भोग। दूसरा कारण यज्ञ भी है, जहाँ पर यज्ञ होगा वहाँ पर इंद्र वर्षा करे। तुम लोगों ने यज्ञ की जगह तंबाकू, अफीम, गांजा आदि के धुएं से पर्यावरण को दूषित किया है। देवता यज्ञ में उठी हुई यज्ञ धूम की पवित्र सुगंधि ग्रहण करते हैं, वे तुम्हें वर्षा के द्वारा तृप्त करते हैं। परस्पर जो देवता व मानव का पवित्र भाव था वह यज्ञ न करके तुमने तोड़ दिया है। इसे पुनः स्थापित करो, तभी तुम्हारे यहाँ पर वर्षा होगी, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है, इससे वर्षा नहीं हो रही है। उपस्थित जन समूहों ने कहा, महाराज आपने जो ज्ञान की बातें बतलाई है ये हमें अच्छी लगी, किंतु भूख तो अभी लगी है ना, इसका कोई तुरंत इलाज है तो अभी बतलाइए। कब वृक्ष लगेंगे, वह कब वर्षा होगी, कब हमारे खेत निपजेंगे, कब हमारी भूख मिटेगी। इस समय यज्ञ करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, यज्ञ भी तो समय समय पर किया हुआ फलदायी होता है। अब तो वर्षा का मौसम भी चला गया है, ये कार्य भी तो समय पर करने के हैं। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे भक्तों, आप इस समय चिंता न करें, मेरे पास अन्न का ढेर है, मैं आपको भरपेट भोजन दूंगा। ये तुम्हारे पशुधन भी यहाँ पर भूखे नहीं रहेंगे, इन्हें घास जल आदि मिलेगा। यह समराथल जंगल सभी को सब कुछ देगा। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे साथ समराथल पर चलो, मैं तुम्हें अन्न की ढेरी दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उन लोगों को समराथल पर ले गए और 7 अन्नों की 7 अलग अलग ढेरियाँ दिखाई और कहा कि जिसको जितना अन्न चाहिए यहाँ आकर उतना अन्न ले जाइए, किसी को भी भूख से मरने की नौबत नहीं आने दी जाएगी। लोगों ने जाकर अन्न की ढेरी तो अवश्य देखी, किंतु वे तो छोटी छोटी ही थी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और कहने लगे, इतने लोगों के लिए ये ढेरियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इन बाबा लोगों का क्या भरोसा, न जाने कब यहाँ से उठकर चल पड़े, हमें पता ही नहीं चलेगा। तब हम क्या करेंगे, आगे के रहेंगे ना पीछे के। वैसे ये बाबा जी झूठ तो नहीं बोलते हैं, तथा इनको झूठ बोलकर हमसे लेना भी क्या है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी से उपस्थित उन लोगों ने पूछा, हे महाराज, हमें इन छोटी छोटी ढेरियों को देखकर तो सहसा विश्वास नहीं हो रहा है। इधर जनता को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, अन्न बहुत ही कम है, क्या सभी लोगों के लिए पर्याप्त हो? गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, आप लोग निश्चित रहो, मेरे पास एक बहुत बड़ा साहूकार है, वह देगा। उससे बढ़कर दुनिया में साहूकार कोई नहीं है। यह तुम्हें छोटी छोटी ढिगली दिख रही है, किंतु यह अखूट है। जो जो आप ले जाएंगे त्यों तो ये बढ़ती जाएगी, जो जो ही ज़्यादा ले जाओगे त्यों ही ज़्यादा बढ़ेगी। मैं तुम्हारे सामने सच कहता हूँ कि आप लोग मेरे कहने अनुसार चलोगे तो तुम्हारे 1-2 वर्ष नहीं, सदा सदा के लिए अन्न देता रहूँगा। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं ही सृष्टि का कर्ता वह साहूकार हूँ तथा पालन पोषण करता स्वयं विष्णु हूँ। तुम्हारे उद्धार हेतु यहाँ पर आया हूँ। अब तुम लोग अपने जीवन का भार मेरे ऊपर छोड़कर निश्चित हो जाओ, अपने अपने गाँव को वापस लौट जाओ। जो भी आपके साथ यहाँ पर नहीं आए हैं उन्हें भी यह शुभ समाचार दे देना, नित्य प्रति यहाँ से अन्न ले जाया। गुरु महाराज जाम्बोजी समराथल से थोड़ी दूर पर ही स्थित बापुए गांव पहुँचे। गांव में प्रवेश किया तब गांव के बारे में जानकारी मिली। गांव के बाहर ही भेड़ बकरी की खालें पेड़ों पर सूख रही थी। लगता है कि यह जानवर अकाल की वजह से नहीं मरे हैं, इन्हें मारा गया है, इसीलिए इस गांव के लोगों का मांसाहारी होने में कोई संदेह नहीं है। गांव के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि लोग आ जा रहे हैं, कई लोग तो सामने से आकर निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने नमन प्रणाम या आदेश आदि कुछ भी नहीं किया। नमन प्रणाम के गुणों से ये लोग परिचित भी नहीं थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे से जाम्बोजी का परिचय पूछ रहे थे। जिसकी जैसी समझ थी वह वैसे ही बतला रहा था।
कोई कह रहा था कि यह तो पिंपासर के ठाकुर लोहड़ जी के पुत्र है, कोई कहता कि यह तो गूंगे हैं, किसी ने कहा यह तो आजकल पिंपासर छोड़कर समराथल पर रहने लगे। लोग उतनी बातें, परंतु कोई भी पास में आकर यहाँ आने का कारण नहीं पूछते थे। बापुए गांव में खिलेरी, यादव, भाटी इत्यादि किसान लोग सीधे साधे अपनी खेती करके आजीविका चलाने वाले रहते थे। उन्हें ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब तक उनके गांव में सत्य का मार्ग बताने वाला कोई नहीं आया था। उन्हें क्या दोष दिया जाए, उन लोगों का खान पान भी भ्रष्ट ही था। दयादान के भाव में वे लोग कुछ भी नहीं जानते थे। भेड़ बकरी आदि को मारकर खा जाया करते थे। जीवों पर दया करना वे लोग कुछ भी नहीं जानते थे। वे लोग सुबह जल्दी जल्दी स्नान करने के बारे में भी पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। देवी देवता के नाम पर भूत प्रेत भेरू भोमिया की पूजा करते थे। इन्हें अपने कुल का देवता बतलाते थे। विष्णु के नाम की सार नहीं जानते थे। वे लोग भ्रम की सांकल में बंधे हुए थे। ऐसी दशा जाम्बोजी ने देखी थी। गुरुजी ने विचार किया कि ये लोग तो ऊर्जावान शक्तिमान हैं, किंतु इनकी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था। कुछ स्वार्थी लोग इन्हें अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु सतपंथ से दूर ले जा रहे थे। देखो, ये लोग तो प्रहलाद पंथी जीव है, लेकिन ये लोग इस समय कुसंगति से दूषित हो गए हैं। नर नारी सन्मुख आते किंतु नमन करना भी नहीं जानते, बिना प्रेम के ही आकर बैठ जाते। जो प्रेम उत्साह होना चाहिए था वह नहीं। जैसा कि कोई संत महापुरुष नगरी में आया है तो उनसे कुछ ज्ञान की बात पूछना चाहिए। जब उन गांव के लोगों ने कोई सुपथ की बात नहीं पूछी तो देवजी ने स्वयं ही बात चलाई कि हे गांव के लोगों, बुजुर्गों एवं मेरे साथियों, रहस्यों का जैसो जीवारा, आप लोगों को मालूम ही है कि भयंकर दुर्भिष्ट पड़ गया है। यहीं रहोगे या कहीं अन्यत्र जाओगे? अपने जीवन जीने हेतु क्या करोगे? लोगों ने कहा, हे महाराज, महाभूख आ गई है। यह तो सुबह सुबह खाते हैं तो शाम को लग जा, रात्रि को खाकर सोते हैं तो सुबह को लग जाती है। यहाँ पर रहने में डर लगता है। एक टुकड़ा भी यहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा। अन्न के बिना तो साधु संत सिद्ध देव भी नहीं रह सकते, उन्हें भी समय पर अन्न चाहिए। हम तो धान की ही कोटी हैं। अन्न के बिना तो लोग तो भूख मर के मर जाएंगे। हम तो महाराज मरना भी नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। जम्बदेव जी बोले, आप लोग बिना सोचे समझे इस प्रकार की बातें न कहें। अंजल के अभाव में कौन मर गए हैं, उनकी संख्या बतलाओ। पालन पोषण करता भगवान विष्णु सभी को देता है, किसी को भी भूखे प्यासे से नहीं मरने देता है। जब सौर्य पालक सभी को रोजी रोटी देता है, तब आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वे लोग भूख से मर गए हैं? ये जितने भी पशु पक्षी कीट पतंगा छोटे बड़े सभी का पालन पोषण करने वाले वही हैं। फिर आप क्यों ऐसा बोलते हैं? आप लोग यह बताइए कि आपके इस गांव के लिए नित्य प्रति कितना अन्न चाहिए? लोग कहने लगे, महाराज, 1.25 मन अन्न यदि इस गांव को मिलता रहे तो हमारे यहाँ से कोई भी यह गांव छोड़कर नहीं जाएगा। देवजी ने कहा, आप लोग कोई भी मालवे मत जाओ। यदि तुम्हारा विचार यहीं रहने का है तो मेरे पास एक साहूकार है, वह तुम्हें अन्न देगा। जिसको जितना चाहिए उतना देगा। 1.25 मना से कहीं ज्यादा चाहिए तो भी देगा। अन्न देकर मोल भी नहीं मांगा। ग्रामीण जनों ने आश्चर्य से पूछा कि हे महाराज, आपके पास साहूकार ऐसा कौन है जो इतने लोगों को मुफ्त में अन्न देगा? साहूकार तो देगा, लेकिन वे तो ब्याज सहित वापस मांगेगा। तब हम कहाँ से देंगे? तथा हमें आपका भी विश्वास कम ही हो रहा है। क्या पता बाबा जी का, आप उठकर चल देंगे तो हमें पीछे आपका साहूकार कैसे देगा? जम्बदेव ने कहा, आप लोग मेरी बात पर विश्वास करो। मेरे पास जो साहूकार है वह कोई सामान्य साहूकार नहीं है। जैसा कि तुम समझते हो, वह तो जगत का पालन पोषण करता स्वयं विष्णु है। वही विष्णु इस संसार में सब जगह व्याप्त है तथा इस संसार का पालन पोषण भी वही करते हैं तथा वह प्रभु तुम्हारे शरीर में विद्यमान रहता है, तभी तो तुम जीवन जीते हो। यदि इंद्र देवता तुम्हारे पर रूठ गए हो तो क्या हुआ? देवताओं के भी देवता विष्णु तुम्हारे पर प्रसन्न है तो तुम्हें देगा कि इतना देगा जो तुम्हारे पास कमी नहीं पड़ेगी। मेरी एक बात और सुनो, आप लोग चारों दिशाओं में ठिठोरा पिटवा दीजिए,
कोई भी अन्न के अभाव में भूखा न रहे। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सकुशल रहे। सभी की पूर्ति वह विष्णु ही करेगा। आप लोग कल से ही अन्न लाना प्रारंभ कर दो। जन समूहों ने कहा, हे देव जी, आप हमें अन्न देंगे, इसके एवज में हमें क्या करना होगा? यदि आपकी कोई शर्त हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि जो भी वायदे होने से वे पूर्व ही सभी के सामने ही हो जाए, अन्यथा आगे जाकर कोई ना कोई झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो गुरु महाराज जम्बूजी ने कहा, सुनो, मैं अपनी बात तुम्हें बता देता हूँ, यदि आप राज़ी हो तो करना, अन्यथा हम तो वापस चले जाते हैं। सम्राथल, आप चले जाएं मालवे। प्रथम तो तुम्हें नित्य प्रति स्नान करना चाहिए, वह भी प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही। बाह स्नान तो कोई स्नान नहीं है। दूसरा नियम यह है कि मैं आपको जब अन्न दूंगा तो आप किसी जीव की हत्या नहीं करोगे। तीसरा नियम यह होगा कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहोगे, इन धुआं धक्कड़ मांस मदिरा से दूर रहोगे। यदि ये नियम धारण करोगे तो मैं तुम्हें अन्न दूंगा, अन्यथा मैं कुपात्रों को दान नहीं देता हूँ। इन लक्षणों से जो युक्त वह मेरी दृष्टि में सुपात्र है। लोगों ने कहा, महाराज, यह स्नान का नियम तो ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है, करे या न करे ठीक ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। सर्दी चमक गई है, पूरे 4-5 महीने भयंकर सर्दी पड़ेगी। सर्दी में स्नान करना कठिन होगा, हम तो मर ही जाएंगे। हमने तो कभी स्नान किया भी नहीं है, अब कैसे हो सकेगा? यदि हम ठंडे जल में स्नान करते हुए ठंडे हो गए तो फिर यह तुम्हारा अन्न कौन खाएगा? हे दीनानाथ, हमने तो सुना है और देखा है कि हमारे तो यहाँ परंपरा रही है कि स्नान तो 3 ही प्रमुख है। पहला स्नान तो जब बालक जन्म लेता है तो दाई करवा देती है। दूसरा स्नान विवाह पर होता है, उस समय नाई करवा देता है। तीसरा स्नान अंतिम स्नान है, वह भाई करवा देता है। इनके अतिरिक्त न तो कोई स्नान हमने देखा है। हे देव जी, आप यह कहते हैं कि धुआं धक्कड़ छोड़ो और यज्ञ करो। क्या फर्क पड़ता है कि धुआं तो धुआं ही होता है, चाहे वह यज्ञ का हो या तंबाकू का हो। जम्बेश्वर जी ने कहा, पहले आप लोग सम्राथल से अन्न लाकर भोजन करें, बाद में मैं आप लोगों को अमृत पाहल पिलाऊंगा, जिससे आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी तुम्हारे अंदर शुद्ध भाव जन्म लेगा। तुम्हें इस दुर्व्यसनों से घृणा होगी, तभी स्वतः ही दुर्गुण छूटेंगे, उनकी जगह सद्गुणों का वास होगा। इसलिए आप लोग कार्तिक लगते ही अष्टमी के दिन आ जाना, वहाँ पर मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बतलाऊंगा, पवित्र पाहल देकर बिश्नोई पंथ की स्थापना करूंगा। आप लोग इस बात की सूचना सभी गांवों में पहुंचा दे। अभी तो मैं चलता हूं, आप लोगों में से एक आदमी मेरे साथ अन्न लाने के लिए चले तथा अन्न लाकर सभी लोगों को अन्न जिमाएं। आप लोग मेरी बात पर विश्वास करोगे तो मैं तुम लोगों को देवता बना दूंगा, सभी प्रकार के दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा दिला। ऐसा कहते हुए गुरु महाराज जम्बूजी सम्राथल पर विराजमान हुए। सम्राथल पर कुछ लोग तो अपने स्वार्थ हेतु तथा कुछ लोग परमार्थ हेतु आना जाना प्रारंभ हो गया था। कार्तिक बदी अष्टमी के दिन 1.25 प्रहर दिन चढ़े प्रथम स्थापना का सुयोग था, इसलिए सैकड़ों लोगों को जहाँ तहाँ गांवों नगरों में भेजे। उन लोगों को यह कहकर भेजा कि सम्राथल पर स्वयं जम्बेश्वर जी बिश्नोई पंथ की स्थापना कर रहे हैं, आप लोग अष्टमी के दिन अवश्य आएं। जैसा आपको सुविधा हो वैसे आप लोग पहुँचे। वहाँ पर अन्न धन लक्ष्मी तथा रूप व गुण मुक्ति प्राप्त होगी, जिसको जो चाहिए वह मिलेगा। वहाँ पर इन वस्तुओं का भंडार भरा हुआ, जो भी वस्तु आप लोगों को चाहिए वह जम्ब द्वार पर हाजिर होकर प्राप्त करे। जम्बेश्वर जी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस समय अनेक गांव के सभी प्रकार के लोग आए। उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लोग बहुतायत से आए थे और बिश्नोई पंथ का अनुगमन किया था। उनकी गोत्र तो वहीं रह गई थी और उन्होंने तो केवल पंथ धर्म स्वीकार किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।